नमस्कार दोस्तों, देखिए ये सवाल कि एक आदमी 2020 में अपनी वार्षिक सैलरी 8,80,000 रुपया पाता है, जो उसकी 2019 की वार्षिक सैलरी से 10% ज़्यादा है। तो पूछ क्या रहा है कि 2019 में उसकी वार्षिक सैलरी कितनी थी, यही हमसे पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए हम इसको 3 मेथड से बताएंगे। पहला मेथड देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है कि 2019 की वार्षिक सैलरी से 10% ज़्यादा है। यानी कि मान लीजिए 2019 की वार्षिक सैलरी हम 100 रुपया मान रहे हैं दोस्तों। 2019 की वार्षिक सैलरी हम 100 रुपया मान रहे हैं। तो अब बोल क्या रहा है कि 2019 की वार्षिक सैलरी से 10% ज़्यादा है 2020 की वार्षिक सैलरी। तो देखिए x प्लस x का 10%, तो 10% बराबर 10/100 बराबर कितना है 8,80,000। ठीक है दोस्तों, x प्लस x का 10% बराबर 8,80,000। तो अब देखिए ये कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों x प्लस 10x/100, ठीक है, बराबर 8,80,000। ये कितना हो जाएगा 100x प्लस 10x बराबर 110x/100 बराबर 8,80,000। ठीक है दोस्तों, अगर इतना करने के बजाय हम इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं दोस्तों। कैसे? इतना करने के बजाय हम इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, x का 110% यानी कि 110/100। आप बोलेंगे कैसे 110 x/100, ये भी हो गया 110 x/100, ये भी आया था, ये भी कितना है 110 x/100। क्योंकि 2019 की सैलरी तो अपने आप में 100% होगी ही, और यानी तो और उसमें क्या बढ़ रहा है 10%। यानी कि देखिए दोस्तों ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए x प्लस x का 10% ऐसे ही न था दोस्तों, ठीक है, ऐसे ही था। x प्लस x का 10%, तो हम इसको क्या किए हैं x कॉमन ले लिए हैं। ठीक है दोस्तों, x कॉमन लिए हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो गया 10/100। कैसे हुआ 1 प्लस 10/100? देखिए x कॉमन हो गया है तो कितना यहाँ पर क्या हो गया, ये तो x हो ही गया, और ये x गुणे 10/100 ये इसका हो ही गया। तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 110, 110/100, यानी कि 110x/100। यानी कि हम इतना करने के बजाय डायरेक्ट इतना भी कर सकते थे। तो अब देखिए दोस्तों इसको केवल कटा देना है। 0 से 0 कटा, 11 से 8 बार में ये कटा, और 3 0 है तो 3 0 हम भी लिख दिए ऐसे। तो x बराबर कितना हो गया 8,000, और 2 0 यहाँ का, तो क्या नहीं सकता। तो 2019 की वार्षिक सैलरी कितना हुई दोस्तों 8 लाख, यही हमारा आंसर है। अब देखिए दोस्तों हम दूसरा मेथड बताते हैं इसका। देखिए दोस्तों दूसरा मेथड 10% ज़्यादा है, तो 10% का मान कितना होता है 1/10। ठीक है, तो देखिए 2019 से 2020, तो बोल रहा है कि मान के चलिए 2019 की सैलरी को हम 10 मान लें, तो 10 का 10% कितना होता है 1। तो 2019 की सैलरी अगर 10 है तो 10 से 10% ज़्यादा यानी कि 1 ज़्यादा, तो 2020 की सैलरी कितना हो जाएगी 11। ये क्या है अनुपात है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम 2020 की सैलरी हम क्या मान सकते हैं 11 यूनिट, और 2019 की सैलरी क्या मान सकते हैं 10 यूनिट। तो 11 यूनिट बराबर कितना दिया है 2020 की सैलरी 8,80,000। ठीक है दोस्तों, तो इसको अब कटा देना है दोस्तों। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 8, और 1 2 3 4 0, 3 4 0। तो अब हमको क्या निकाल देना है 10 यूनिट, क्योंकि 2019 की सैलरी 10 यूनिट है। तो 10 से गुणा, यानी कि 80,000 ये है, तो कितना हो जाएगा 8 लाख। यानी कि 2019 की सैलरी कितनी हो गई 8 लाख। अब देखिए दोस्तों तीसरा मेथड,
दोस्तों 2020 की सैलरी क्या है, 2019 से 10% ज़्यादा है, तो हम क्या कर दिए थे, एक्स का 110% कर दिए थे, ठीक है, 110%, एक्स का 110%। तो कुछ लोग सोचते हैं एक्स का 110% बराबर क्या है, 2020 की सैलरी। तो कुछ लोग सोचते हैं कि एक्स का 2019 की सैलरी का 110% है 2020 की सैलरी, तो 2020 की सैलरी का 90% नहीं हो जाएगा 2019 की सैलरी। देखिए कैसे, 2020 की सैलरी का 90% हो जाएगा किसका, लोग सोचते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा 2019 की सैलरी। लोग सोचते हैं, लेकिन ये क्या है, गलत है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कोई संख्या, मान लीजिए किसी संख्या से 10% ज़्यादा है, तो जरूरी नहीं है कि क्या, कम वाली संख्या जो अधिक वाली संख्या से 10% कम हो। देखिए हम इसको लिख देते हैं दोस्तों, कोई संख्या किसी संख्या से 10% ज्यादा है, तो जरूरी नहीं है कि, क्या जरूरी नहीं है, कोई संख्या किसी संख्या से 10% ज्यादा है, तो जरूरी नहीं है कि कम वाली संख्या अधिक वाली संख्या से कोई संख्या किसी संख्या से दोस्तों 10% जरूरी है, 10% ज्यादा है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो कम वाली संख्या वो अधिक वाली संख्या से 10% कम हो जाएगी। यानी कि 2020 की सैलरी 2019 की सैलरी से 10% ज़्यादा है, तो ज़रूरी नहीं है कि 2019 की सैलरी क्या हो, 2020 की सैलरी से 10% कम हो। ऐसा क्यों जरूरी नहीं है दोस्तों, देखिए वो भी हम बता देते हैं। देखिए 10% ज़्यादा है, 10% देखिए बराबर हो गया 1/10, यानी कि 2019 की कितना है 10, तो 2020 का 11, तो 2019 का कितना कम है 2020 की अपेक्षा, 1 कम है, 10, 11 - 10 1, और किससे 2020 से 1/11 कितना परसेंट कम है, 1/11 × 100। अब इसको हम परसेंट में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 सही 1/11%। यानी कि कम कितना है दोस्तों, एक्चुअल में 9 सही 1/11%, और हम वहाँ पर ले कितना रहे थे 10% कम, हम ले रहे थे कि 10% कम, लेकिन एक्चुअल में कम कितना है 9 सही 1/11%। तो ऐसे अगर हमको इस सवाल को बनाना होगा दोस्तों, तो देखिए कैसे बन जाएगा। तो हम देखिए इतना कम है, तो ऐसे भी हम बना सकते हैं कि 2020 की सैलरी कितना है 8,80,000, इसका 9 सही 1/11% कितना होता है, 9 सही 1/11%, 1/11, यानी कि इतना कम है, तो 11 से इसको हम कटा देंगे, 11 × 8 = 88, और 1 2 3 4 0, 4 0, तो इतना कम है, तो यानी कि 8,80,000 में हम 80,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 लाख, यही क्या है 2019 की सैलरी। और ऐसे भी हम बना सकते हैं डायरेक्ट में कि 100% से हम इसको क्या कर दे, घटा दे, 9 से ही 1/11% घटा देंगे, तो कैसे घटेगा, 9 नहीं घटाएंगे 10 घटाएंगे, क्योंकि ये तो 9 से बड़ा हो जा रहा है, तो 10 घटाएंगे तो कितना हो गया 90, और 10/11%। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं,
8,80,000 का 90 सही 10 बटा में 11% भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 8,80,000 गुणे ये कितना हो गया, 11,99,990 10, 1,000 बटा में 11% का परसेंट 100, यानी कि 1,000 बटा में 1100। ये क्या हो जाएगा, 2019 की सैलरी। ठीक है, तो देखिए ये कट गया और ये 11 से 8 बार में और 2 जीरो, तो कितना हो गया, यानी कि 8,02,019 का आंसर। ये तीसरा मेथड दोस्तों ये बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन हम बताए हैं इसलिए कि कोई लोग सोच देते हैं कि 90% करके हम बना लें, तो वैसे ही नहीं बनेगा। अगर उस तरीक़े से बनाना होता है तो हमको ऐसे 9 सही 1 बटा में 11% करना पड़ेगा, ना कि 10%। तो ठीक है दोस्तों, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।